सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साईं भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। जितना भी यूट्यूब के माध्यम से गुरु भाई गुरु बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी गुरु भाई और गुरु बहन के मेरे तरफ से बड़े को प्रणाम है और छोटे के मेरे तरफ से आशीर्वाद है। तो चलिए हम अब 3 सूत्र के पालन कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। साहिब भैया कितना कठिन से 3 सूत्र पाए हैं, हम लोग को तो बहुत आसानी से मिल गया। इन 3 सूत्र के पालन करना है। पहला सूत्र है शिव गुरु से दया मांगना। क्या कहना है? कहना है, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। इतना दया कर दीजिए कि मैं शिव शिष्या रूप में जन्म जन्मांतर तक लगी जगी रहूँ। दूसरे में क्या कहना है? चर्चा करना है। चर्चा करना है, जहाँ भी आप बैठे, रास्ते में जा रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो अपने गुरु को चर्चा करना है। क्या कहना है? कहना है कि हम शिव को अपना गुरु बना लिए हैं, आप भी शिव को गुरु मान लीजिए, ये अपना कार्यक्रम हो जाएगा। तीसरे में नमः शिवाय के जाप करना है। तीसरा सूत्र ही है, सांसों द्वारा करना है। अगर आप कहीं भी बैठे हैं, आपके टाइम नहीं मिला, सुबह में उठते हैं, अगर 3 सूत्र के पालन करते हैं तो अच्छी बात है। पहले सांसों द्वारा कैसे करना है? नमः शिवाय का जाप, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ऐसे 5 बार 11 बार अपने सांसों द्वारा कीजिए। इस मंत्र को बहुत आसानी से मिला है, बहुत सुंदर है, आप लोग कीजिए और करके देखिए। क्योंकि महादेव जी का जो पूजा पाठ करते हैं अपने गुरु बना लीजिए। पूजा पाठ तो हर घर में शिव महादेव की पूजा होता है, बिना पार्वती के गणेश की पूजा किसी के घर में नहीं होता है। तो ठीक है, सभी लोग गुरु भाई और गुरु बहन शिव को गुरु मान लीजिए और 3 सूत्र के पालन कीजिए। और चलिए आप लोग के बीच में एक छोटी सी कथा सुना रही हूँ, कथा के अंत तक ज़रूर सुनिए। अगर कथा हमारे अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, क्योंकि हर हर महादेव लिखने से महादेव हर कष्ट दूर करते हैं। तो आप लोग प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, हर हर महादेव की जय, भक्तवर भगवान की जय। तो चलिए कथा की ओर। देखिए, एक नगर में देवरान जेठान 2 रहती थी। जो देवरान जेठान रहती थी, वो दोनों, उनके पति दोनों भाई मिलजुल के रहते थे, दोनों पत्नियां भी मिलजुल के रहती थी। लेकिन जो बड़ा भाई था वो सर्वश्रेष्ठ था, मतलब वो कारोबार में उसका अच्छा खासा नौकरी था, अच्छा खासा पैसा कमाया करता था। और छोटा भाई जो था वो थोड़ा कम पैसा कमाता था, फिर भी उनकी अच्छी से गुजर चल जाती है। कैसे कि छोटे वाला जो था, उनके भाई, वो उनकी जो पत्नी थी वो महादेव की भक्त थी। वो 3 सूत्र के पालन करती थी, अपने महादेव जी पर विश्वास करती थी। और जो बड़ा वाले की औरत थी वो पूजा पाठ नहीं करती थी, वो तो अन्न धन में उसी में एकदम इतना घमंड रखती थी कि मत पूछिए गुरु भाई गुरु बहन। लेकिन देखिए, धन हो तो इतना घमंड भी नहीं रखना चाहिए। धन के बढ़ा अच्छी बात है, लेकिन मन के बढ़ी अच्छी बात नहीं है। वही जेठानी के, उनके धन का घमंड ज़्यादा था। अब जब देखती कि देवर जी का 2 लड़का, मेरे 2 लड़का, और इनका फैमिली है, मेरे फैमिली है, मेरे पति ज़्यादा पैसा कमाते हैं, सबको लेके चलते हैं परिवार के साथ में। अब इनके पति थोड़े पैसे कमाते हैं, खर्चा डबल है। अब इनके मन में लालच आ गई जेठानी के। अब अपने आदमी से क्या बोलती है कि सुन रहे हैं, अब छोटे वाले देवर जी को अलग कर दीजिए, क्योंकि वो तो पैसा
आपके जैसे जितना नहीं कमाते, कम पैसा कमाते हैं, खर्चा डबल है, कैसे चलेगा। फिर भी उनके पति, भाई का भाई रिश्ता होता है, वो भाई कभी नहीं चाहते कि मेरे भाई अपने से दूर हो जाए। फिर भी भाई समझाया, नहीं समझी। अंत में अलग अलग दोनों भाई हो गए, अपना खाने कमाने लगे। अब जो छोटी वाली देवरानी थी, उनकी पति जितना ही कमाते थे उतना ही में खुश थे। वो दोनों परिवार अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थे और ये भी खुश थी। इनकी धीरे धीरे इनके भी बच्चा सयान हो गए, कमाने लगे, बड़े बड़े महल बना ली, बड़ी बड़ी सब गाड़ियाँ खरीद ली, सोफ़ा टेबल कुर्सी सब कुछ इनके घर में लग गया, क्योंकि इनके पति ज़्यादा पैसा कमाते थे। लेकिन जो देवरानी थी वो उतना ही में खुश थी जितना उनका पति कमाते थे, उतने ही में बच्चे लोग को पढ़ाती लिखाती और अपने खुशी से रहते थे। एक दिन की बात हुई कि उनकी जेठानी शिव चर्चा रखी अपने घर पे। वो शिव चर्चा देखिए कैसे रखी, वो देवरानी के जलाने के लिए, कि देवरानी जब आएगी हमारे घर देखने के लिए, शिव चर्चा में आएगी तो वो देखेगी कि जेठानी के ये हो गया वो गया। लेकिन देख, जिसके मन में मन संतुष्टि हो वो किसी को अन्न धन दे के वो कभी जलन नहीं करेगी। वो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकती कि अगर मेरे उनके है तो मेरे हो जाए। वो देवरानी जो थी, उनका छल कपट उनके मन में नहीं था, बहुत सीधा शांति दिमाग की थी। और महादेव जी के जो भी भक्त थे वो बहुत शांति से रहता है, क्योंकि महादेव दया करते हैं, सबको दिमाग को स्थिर रखते हैं। वही देवरानी जो थी बहुत शांति दिमाग की थी, अच्छी सोच वाली थी। इधर जेठानी शिव चर्चा कराई, उनको बुलाई, लेकिन का उनको बहुत अपमान की। जब शिव चर्चा हो रहा था वो मेन प्रसाद नहीं रखी थी शिव चर्चा में जेठानी, खाली फल फ्रूट ये सब रखी थी, महादेव जी के फोटो रखी थी। और पूजा पाठ जब समाप्त हुआ, जब प्रसाद बांटने का टाइम आया, तो प्रसाद जब बांट रही थी तब देवरानी उनकर गई थी शिव चर्चा में, वो अपन हाथ फैलाई, वो प्रसाद नहीं दी, जेठानी प्रसाद नहीं दी, उसको अपमान कर दी। अब बेचारी के बहुत अंदर से दुख हुआ, फिर भी सोची कोई बात नहीं, पूरे संसार पूरे आदमी आए हैं, वो खा लें, हम नहीं खाएंगे फिर भी चलेगा। उनके मन में ये नहीं था कि जेठानी प्रसाद नहीं दी तो कोई बात। फिर भी उनके बच्चे दोनों हाथ फैलाए, नहीं दी जेठानी। तब बच्चे कहने लगे, मम्मी सबको बड़की मम्मी प्रसाद दे रही है, हम लोग को क्यों नहीं दे रही है। उनकी माँ बोली कि बेटा कोई बात नहीं, बड़ी मम्मी का प्रसाद ख़त्म हो गई होगी, इसलिए हम लोगों को प्रसाद नहीं दे रही है। अब बच्चा को समझा के, अपने दिल का दर्द समझ के, अब उसी रास्ते से आ रही थी देवरानी या दोनों बच्चों के लेकर। रास्ते में देखी कि एक मंदिर है, वो महादेव जी के मंदिर था। उस मंदिर में गई और बोली बच्चे तो बिना प्रसाद के रहेंगे नहीं। अब उस मंदिर में सोची कि जाते हैं, अगर देखते हैं कोई प्रसाद मिल जाए तो मेरे बच्चे के खाने के लिए हो जाए। तब गई, तब देखी कि उसमें कुछ नहीं था, लेकिन महादेव जी के मंदिर में महादेव जी की कृपा से, सिंह गुरु की कृपा से 3 श्रीफल था। जो 3 श्रीफल था वो उठा के और महादेव जी के प्रसाद स्वरूप घर लेके आई। देवरानी महादेव जी के प्रसाद स्वरूप वो जो घर लेके आई श्रीफल के, तब बच्चे लोग तो हल्ला करते ही हैं कि माँ प्रसाद दो प्रसाद दो। तब माँ उनकी क्या कि चलो बेटा आंगन में हम इस प्रसाद को खोलेंगे और सब मिल बांट के खाएंगे। अब उनकी माँ जब आंगन में ले गई, तब एक श्रीफल जब फोड़ी तो उसमें सोना चांदी ये सब पूरा निकला, और दूसरा जब श्रीफल फोड़ी तो उसमें से अनेक प्रकार के मिठाइयाँ निकलने लगा, और जब तीसरा श्रीफल फोड़ी तो उसमें से एक महादेव जी का फोटो निकला, और उस पर्ची पर लिखा था 3 सूत्र के पालन करने के लिए और महादेव जी की चर्चा करने के लिए। अब ये बेचारी सोच में पड़ गई, बैठ गई वो पर्ची लेके कि हम तो महादेव जी की पूजा करते हैं, शिव चर्चा करते हैं, लेकिन ये चर्चा क्या होता है, चर्चा कैसे किया जाता है। अब वो पर्ची लेके बैठी थी ऐसे महादेव जी के फ़ोटो लेके,
अब महादेव जी के फ़ोटो लेके उसी में ध्यान धरती है। अब महादेव जी की कृपा से देखिए उतना ही में उनका महल खड़ा हो जाता है। जब महादेव जी उन पे दया किए, महल अटारी धान दौलत सब कुछ हो गया। जब कुछ दिन बीता तो उनकी जेठानी सोची कि चलो अपने देवरानी के घर देख के आएँ कि मेरी देवरानी कैसी है। वो तो गरीब हो गई होगी, मैं प्रसाद नहीं दी होगी, वो दुखी से कितना वो दुखी हो गई होगी, मैं देख के आऊँ। लेकिन देखिए जिसको इंसान नहीं कुछ करता है ना, अब महादेव जी का कृपा ना हो भगवान का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है किसी को। तो वहाँ तो महादेव जी का कृपा था, उस सच्चे भक्त थी महादेव जी का। वो महादेव जी के कृपा से इनका इधर महल अटारी सब कुछ हो गया। अब जब जेठानी आई देखी कि इधर देवरानी का तो सब कुछ हो गया, अब हमसे ये अमीर हो गई, कैसे कैसे हुआ तुमको बताओ, तुम तो गरीब थी। अब लागी जेठानी इनसे पूछने। अब ये तो बेचारी इनका मन में तो छल कपट नहीं था, देवरानी के सारी बात बता दी कि आप मेरे को अपमान की पूजा पाठ में शिव चर्चा में। अब मैं वहाँ से लौट ही रही थी, तब रास्ते में एक शिव जी का मंदिर था, उसी मंदिर में मैं गई और 3 सिरफल लेके आई। 3 सिरफल लाई तो ये सब अन्न धन सोना और महादेव जी का फोटो पड़ा था। मैं इनको ही याद करी और महादेव जी मेरे को सब कुछ दिए। महादेव जी की कृपा से सब कुछ हुआ। तब वही जेठानी क्या कहती है, इनको लालच हो गया अपने देवरानी जी से कि देखो देवरानी, जैसे मैं शिव चर्चा की वैसा ही तुम भी करो, और मैं जब प्रसाद मांगने आऊँ तो तुम भी मेरे को वैसा ही अपमान करना। जैसे जैसे सिखाई वो जेठानी वैसे वैसे देवरानी की। अब इनको वैसे वैसे की। जब समाप्त हो गया शिव चर्चा रखी थी देवरानी, जब उनकी जेठानी आई थी प्रसाद नहीं दी, सबको दी, उनको नहीं दी। ऐसे करके अपमान करी जेठानी को, लेकिन वो तो अनजान थी, वो जान कर नहीं कुछ की थी। अब जैसे जैसे उनके साथ में अब वहाँ से जेठानी उठी शिव चर्चा में से, अब उसी रास्ते से गुजरने लगी तो महादेव जी का मंदिर था। अब उसी मंदिर में जब गई, वो भी गई, महादेव जी की कृपा हुआ, 3 सिरफल उनको भी मिला। वो बेचारी धन के लालच में सोची कि मेरा तो सब कुछ है, महल अटारी घर दौलत धन दौलत सब कुछ है, मेरा इससे ज़्यादा हो जाए, 4 गुना हो जाए कि मैं देवरानी को जला सकूं। अब तो महादेव जी के कृपा के कौन जानता है। महादेव जी के कृपा से तो 3 सिरफल मिला। ये खुशी खुशी घर लेके आई जेठानी, आंगन में जाके फोड़ने लगी। बच्चे उनको चिल्ला रहे थे, माँ प्रसाद दो प्रसाद दो। अब जाके चिल्ला रहे, जाके फोड़ी जब सिरफल, तो सब सिरफल में से हाड़ा बेरने और सांप गुजर निकल के जेठानी के काटने लगी। अब जेठानी चिल्लाने लगी, गांव मोहल्ला पूरा हल्ला हो गया कि क्या हुआ। और सब जो महल था वो झोपड़ी बन गया, ऐसे क्या हो गया। अब जब सुनी देवरानी भी की तरफ आवाज़ आई, देवरानी भी गई देखने के लिए कि दीदी के क्या हो गया। अब उनकी जेठानी जो थी देवरानी पर चिल्लाने लगी कि तुम गलत क्यों बताई। वहीं पर अपने महादेव जी को देवरानी पुकारी, ये महादेव आप तो परमपिता परमेश्वर हैं, आप क्यों ऐसे मेरे साथ किए, क्या मैं गलती की कि मेरे जेठानी के साथ आप किए, मुझे बताइए। अब महादेव जी वहाँ पे साधु के भेष धर के आ गए, भेष धारण करके आके और बोले कि ये बताओ किसके पास धन था और किसके पास नहीं था। दोनों देवरान जेठान पूरे संसार से पूछने लगे। अब वो जेठानी जो थी बोली कि मेरे पास तो सब कुछ था और देवरानी को कुछ नहीं था। तब फिर भी तुम लालच में क्यों पड़ी, तुम्हारे पास भगवान तो सब कुछ दिए थे, तुमको क्यों नहीं संतुष्टि था। तो तुम अहंकार में थी, तेरे घमंड ज़्यादा था, तो यही जो कर्म करोगी वही पाओगी। तो आज से तुम वो समझ गई। तब दोनों देवरान जेठान महादेव जी के वो साधु के धारण करके आए थे, वहाँ चरण पकड़ के रोने लगे। महादेव जी साक्षात दर्शन दिए और देवरान जेठान के पूरे संसार के ज्ञान दिए कि किसी के साथ छल मत करो, घमंड मत करो, ये दुनिया संसार तो महादेव का दिया हुआ है, फिर भी इतना घमंड क्यों। अगर संसार में आए हो तो एक साथ चलो, सत्य के रास्ते पे चलो, किसी से घृणा जलन मत करो। देवरान जेठान पूरे
सब कुछ ठीक कर दिए महादेव। जैसे पहले था देवरानी जेठानी का मिलन, वैसे फिर दोनों भाई मिल गए और देवरान जेठान खुशी से रहने लगे। और जैसे मेरे महादेव उस देवरान जेठान पे दया किए, वैसे सुनने वाले को और सुनाने वालों को कृपा कीजिए। हे महादेव, हे पिता परमेश्वर, सबको ज्ञान दीजिए। और आप लोग एक बार प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव की जय।